अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस रिलेशन देने जा रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत इबरत देने वाली वीडियो है। औरंगज़ेब और गरीब नवाज़ के ऊपर ये वीडियो है। औरंगज़ेब को जब दिल में ये ख़्याल आया कि ख्वाजा गरीब नवाज़ के पास जाना है हमको, और उनकी मतलब तमाम कब्रों को वो तोड़ देते थे या जो भी मामला था, और इसी नीयत से वो गए भी थे वहाँ पर। तो उन्हीं के बारे में ये वीडियो है पूरी। औरंगज़ेब और गरीब नवाज़ के ऊपर ये वीडियो है कि उनके बीच की बात क्या हुई। उन्होंने सलाम किया, औरंगज़ेब ने सलाम किया, क्या गरीब नवाज़ ने उनका ख्वाजा गरीब नवाज़ ने क्या जवाब दिया या नहीं दिया, और यह दिया तो इतनी देर से क्यों दिया। हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से कि औरंगज़ेब और ख्वाजा गरीब नवाज़ की क्या ये स्टोरी है, क्या ये कहानी है जो हम लोग सुनते हैं अक्सर, और उसी बारे में ये टॉपिक को ये वीडियो है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग बहुत पसंद आएगी, और वाकई बहुत अच्छी वीडियो है भी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए पहले हम लोग बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ और औरंगज़ेब की ये वीडियो है, तो चलिए देखते हैं वीडियो, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज़ चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार मुबारक को बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगज़ेब को वलियों के मुताबिक ये गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें ज़िंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगज़ेब एक रोज़ गरीब नवाज़ की ज़ियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए, और जब अजमेर पहुँचे और अजमेर पहुँचकर औरंगज़ेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूँ कि गरीब नवाज़ अल्लाह के वली हैं, मगर मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूँगा तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूँगा। तो औरंगज़ेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुँचे और हाज़िरी दी, और वहाँ पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था। वो शख्स इंतज़ार कर रहा था। तो बादशाह औरंगज़ेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगज़ेब से फ़रमाया, हज़रत, मैं आँख से नाबीना हूँ, यानी मैं अंधा हूँ, और काफ़ी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं होता। मैं काफ़ी अरसे से यहाँ हाज़िरी दे रहा हूँ और रो रो कर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदक़े मेरी आँखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाज़िरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगज़ेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने जा रहा हूँ, और जब मैं वापस आऊँ और तब तक तेरी आँखों की रोशनी तुझे न मिले तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूँगा। इतना सुनना था कि वो अंधा शख्स और ज़्यादा परेशान हो गया और ज़्यादा गमगीन हो गया, और वह अंधा शख्स ये सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आँखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरे गर्दन की बारी आ गई। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मेरी आँखों की रोशनी से ही मैं परेशान था कि मेरी आँखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने ज़ोर ज़ोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज़ से फ़रियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगज़ेब ने ख्वाजा गरीब नवाज़ को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगज़ेब मज़ार के पास गया और मज़ार के पास जाकर उसने सलाम अर्ज़ किया, तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगज़ेब ने एक मरतबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगज़ेब ने दूसरी मरतबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगज़ेब ने तीसरी मरतबा सलाम पेश किया तो अंदर से सलाम का जवाब मिल गया। यानी सलाम पेश करने का मतलब ये था कि जब बादशाह औरंगज़ेब ने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहा तो इसके बदले में मज़ार शरीफ के अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर दूसरी मरतबा भी बादशाह औरंगज़ेब को सलाम का जवाब नहीं मिला, लेकिन जब तीसरी मरतबा बादशाह औरंगज़ेब ने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहा तो अंदर से आवाज़ आई कि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मज़ार शरीफ से आवाज़ आती है, ऐ बादशाह औरंगज़ेब, दोबारा ऐसी ज़िद न करना, क्योंकि तुम्हारी ज़िद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आँखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था। सुबहान अल्लाह। और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई।
सुबहान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज़ की करामत तो देखिए कि बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ख़ुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। यानी ये वाक़या होना था कि बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी है फतावाए आलमगीरी, जो कि इस्लाम के मुताबिक फ़तवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है। बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अलक़ाब ख्वाजा गरीब नवाज़ अताए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा जाता है कि आपकी वलादत संजर, जो मुल्क ईरान के इस्फ़हान शहर में खुरासान के करीब में है, 530 हिजरी 1141 में हुई। आपके वालिद का नाम ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जो हुसैनी सादात है, और वालदा का नाम बीबी उम्मुल वरा बिनत हज़रत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि हसनी सादात है। 8 बरस की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया और 15 बरस की उम्र में आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इल्म दीन 544 हिजरी में एक बार आप अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे, तब हज़रत इब्राहिम कंदोज़ी नाम के एक दरवेश वहाँ आए और बैठे। आपने उनको अपने बगीचे में से अंगूर का गुच्छा पेश किया और उन्होंने उसे खाया। फिर मेहमान नवाजी से खुश होकर अपने थैले में से कुछ निकाला, फिर उसको चबाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसको खाया तो उनके फैज़ व बरक़ात से आपके लिए इल्म हिकमत के दरवाज़े खुल गए और आपने अपना सब कुछ बेच दिया और उस रकम को गरीबों और मुहताजों को खैरात कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरफ इल्म दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक आप वहाँ हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन और हज़रत मौलाना शरफुद्दीन के पास इल्म दीन सीखते रहे। 550 हिजरी में आपकी मुलाकात हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। आप एक कामिल पीर तलाश कर रहे थे कि आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना। 552 हिजरी में आप उनके पास गए और उनके मुरीद हुए और इबादत इलाही और खिदमत मुर्शिद करते रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे कहा कि मोइनुद्दीन, नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा कि मैं ज़मीन के अंदर देख सकता हूँ। मुर्शिद ने फिर कहा, अब ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं आसमान के अंदर देख सकता हूँ। मुर्शिद ने फिर फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुँचाना चाहता हूँ। फिर 22 साल मुर्शिद की खिदमत में गुजारने के बाद एक दिन मुर्शिद ने फिर बुलाकर अपनी 2 उंगलियां आपकी दोनों आँखों के बीच में रखी और फिर फरमाया, मोइनुद्दीन, नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा, मैं तहतुस सरा तक देख सकता हूँ, यानी कि 7 तबके ज़मीन के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा, ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं अर्श आज़म तक देख सकता हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाई। दोस्तों, हमसे जहाँ तक बन सका हमने सरकार गरीब नवाज़ की ज़िंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की है और आप तक इसको पहुँचाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो देखा हम लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती और औरंगज़ेब को लोग वाकई में वली का दर्जा अल्लाह ताला ने दिया है। तो ये हमने जाना उनके बीच के जो भी बात थी कि उन्होंने सलाम किया, जवाब नहीं दिया, फिर दोबारा सलाम के जवाब नहीं, फिर तीसरी बार उन्होंने सलाम का जवाब दिया। तो ये बात सब साबित होती है कि ये बात सही है और इस वीडियो के ज़रिए से भी हमको पता चल गया कि ये बात सही है, हकीकत बात है। अक्सर हम लोग ये बात सुनते हैं कि औरंगज़ेब गए वहाँ पर उन्होंने सलाम किया, जवाब नहीं दिया, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए से ये क्लियर हो गया कि ये बात हकीकत है और ये सही है। तो अपने अपनी जगह दोनों ही सही थे, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए से हमने जानने की कोशिश भी की है कि ये बात हकीकत है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाया करिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।